दिमाग में उल्टी चीजें क्यों चल रही हैं? कचरा भूसा क्यों? लोगों की बुद्धियां काहे बिगड़ गई? तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें क्यों चल रही हैं? कचरा भूसा क्यों भरा है दिमाग में? जब भी सोचते हो तो गलत ही सोचते हो। दिन भर आजकल के लोगों के अंदर क्या चल रहा पता है? किसी भी स्त्री को देखते हैं, जैसे आप अपनी बहन को देखते हो ना, तो आप अपनी बहन को देखते हो तो आपके विचार बड़े शुद्ध रहते हैं, ये मेरी बहन है। लेकिन आपकी बहन की उम्र की कोई दूसरी लड़की दिख जाए तो आपकी लार टपकने लग जाती है। बहन की उम्र की कोई दूसरी लड़की दिख जाए तो आपके मन में उसके लिए गलत गलत विचार आने लगते हैं। और यही स्थितियां स्त्रियों के साथ हैं कि तुम अपने बेटे को देखकर, अपने भाई को देखकर तो मन बड़ा शुद्ध रखती हो, लेकिन भाई और बेटे की उम्र का तुम्हारा कोई सामने पुरुष आ जाए बड़ा सुंदर सा, तो तुम्हारा मन भी खिंचा चला जाता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। तुम्हारे मन में भी गलत गलत विचार आते हैं। ये गलत विचारों का उत्पन्न कहां से स्टार्ट हुआ? बताओ, किसी भी महिला को गलत दृष्टि से देखना पाप है कि नहीं? आपने छुआ नहीं, किसी पराई औरत को आपने टच नहीं किया, लेकिन सोचा उसके बारे में, तो बताओ सोचना भी पाप है या नहीं? जोर से पूछ रहा हूं, और स्त्रियों से भी। तुमने पराये मर्द को छुआ नहीं, लेकिन सोचा तो। सोचना भी पाप है या नहीं? कितने लोग मानते हैं कि सोचना भी पाप है? पराई औरत और पराये पुरुष के बारे में पाप है? बोलो हाँ कि ना, है ना? लेकिन आज क्या सोच से आप लोग बच पा रहे हैं? उत्तर दो। तुम नहीं टच करते किसी को, तुम नहीं किसी के साथ रहते, गलत नहीं करते, लेकिन तुम अपने मन पे कैसे कंट्रोल करोगे ये तो सोच रहा है। तुमने शरीर से तो किसी को नहीं छुआ, लेकिन मन से तो छू लिया ना। बोलो हाँ। क्या राम ने, सवाल कर रहा हूं, क्या राम ने मन से भी किसी पराई स्त्री का चिंतन किया है? क्या सीता मां ने मन से भी क्या किसी पराये पुरुष का स्पर्श किया है? बोलो। फिर शरीर नहीं जा रहा है आपका गलत में, लेकिन मन जा रहा है, ये भी पाप है। क्यों जा रहा है, कभी आपने पूछा नहीं अपने आप से? यही तो तुम्हारे मन की गंदगी है। आज समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है। टीवी अखबार में आप रोज सुनते पढ़ते होंगे। काहे हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है? विचार इतने दूषित हैं। पहले विचार खोपड़ी में विचार आया तब तो तुमने किसी को टच किया। यहां विचार ही ना होता तो तुम क्यों छूते किसी को? शुरुआत तो यहां से होती है ना, विचारों से। क्यों जी, बात सही है? किसी भी काम की शुरुआत कहां से होती है? चोर के अंदर चोरी करने का पहले विचार आता है कि वो पहले चोरी कर लेता है। बोलो हाँ। पराई औरत को देखने के बाद डायरेक्ट आप उसे छू लेते हैं कि पहले छूने का विचार आता है? बोलो, पहले विचार आता है। मतलब पहले विचार पैदा होते हैं, फिर वो विचार क्रिया में बदल जाते हैं, कर बैठते हैं आप वो काम। तो मैं कह रहा हूं कि गलत विचार ही क्यों आए? आप गलत तो तब बनोगे ना जब गलत विचार होंगे। जब आपके भीतर गलत विचार ही नहीं होंगे तो गलत होने की संभावना ही नहीं। मैं तो जड़ पे प्रहार कर रहा हूं ना। आप शौच करने जाते हो, नहाते नहीं हो। लघु शंका करने जाते हो, कुल्ला नहीं करते हो। तो तुम्हारी जब मन की, शरीर की गंदगी है, शरीर गंदा है तुम्हारा, शुद्ध हुआ नहीं, तो शरीर गंदा तो विचार तो गंदे होंगे ना। खान पान तुम्हारा गंदा है, कहीं भी जाके खड़े होके खाने लग जाते हो। तुम्हारी माँ बनाती है, माँ के भोजन में तुम्हें स्वाद नहीं लगता, और होटलों में जा जाके तुम वहां पसीनों वाला भोजन खाते हो। टपका टपका के वो पसीना बहाते हैं और उसी आटा को गूंथते हैं, उसी पसीने को सब्जी में डालते हैं और तुम खाते हो। लोग तो आजकल भोजन में थूक भी रहे हैं, नहीं सुना तुम लोगों ने? बोलो हाँ। कितने वीडियो हमने देखे, लोग थाली में थूक रहे हैं, दाल में थूक रहे हैं। कितनी घटिया सोच है ना लोगों की कि थूका हुआ भोजन तुम्हें परोस रहे हैं। अब तुम होटलों में जा रहे हो, कोई तुम्हारी अम्मा थोड़ी बनाती है वहां।
पता नहीं आदमी कैसे बना रहा है, कई दिन से नहाया है कि नहीं, शौच करने गया हाथ धुला के नहीं, पांव धुला के नहीं, और तुम्हें खवा रहा, तुम खा रहे हो बहुत टेस्टी है, खाक टेस्टी है। तुम्हारी माँ के हाथ का तुम्हें टेस्टी नहीं लगता, तुम्हारी पत्नी के हाथ का तुम्हें टेस्टी नहीं लगता, तुम्हारी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जोर से, जैसा खाए अन्न, तुम्हारा खान पान दूषित हो गया, तुम्हारा शरीर शुद्धि ना होने से दूषित हो गया, इसलिए क्या, तुम्हारे विचार गंदे हो गए। शरीर गंदा, नहाते नहीं हो, नियम का पालन, शौच के नियम होते हैं, लघु शंका का नियम है, चार कुल्ला करे बिना शुद्धि नहीं होगी, बिना नहाए शौच के बाद से शुद्धि नहीं मिलती। अब ना शौच का तुम्हें ज्ञान है, ना तो खान पान का ज्ञान है, तो तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट होनी ही होनी। फिर ना कहना कि हमसे गलती हो गई। विनाश काले खान पान जब बिगड़ता है तो व्यक्ति का सब कुछ बिगड़। अब देखो, तुम्हारा खान पान बिगड़ गया, तुम्हारी शुद्धि बिगड़ गई, इसलिए आज लड़का लड़कियां 80% लड़के लड़कियां चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो, क्यों हो गए 80%? ये वो देश था जिस देश में कोई चरित्रहीन नहीं होता था। पहले लोग डरते थे ये सब पाप करने से कि भाई हम क्यों किसी पराई मर्द को स्पर्श करें, किसी पराई नारी को छूने में पाप समझते थे लोग। पहले तो सोचना भी पाप था। क्यों? आज किसी नारी से कह दो पतिव्रता नारी है, तुम अपनी माँ से कहना माँ आप किसी पराये पुरुष के बारे में सोचती हो, तुम्हारी माँ कहेगी बेटा ये सब सोचना भी पाप है, गलत बात है। सोचना भी, माँ तुम्हारी माँ सोच को भी पाप समझती थी। ये बात सही है मेरी माँ? किसको पाप समझते थे? बोलो, पति मर जाता था तो उसकी विधवा जीवन काट लेती थी, लेकिन पराये मर्द के बारे में सोचती भी नहीं थी। क्यों जी, ऐसी नारियां भारत में है या नहीं? बोलो, पति मर गया, भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन पूरी जवानी काट लिया, पराये आदमी के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसी सोच थी पहली की, आज की तरह नहीं कि रह रहे हैं लिव इन में, आज इसके संग कल उसके संग कल उसके संग। पहले खान पान शुद्ध था, आहार विहार शुद्ध था, शौच इत्यादि का ज्ञान था, शुद्धि थी, तो विचार भी शुद्ध थे। अब ना तुम्हें खान का पान का ज्ञान, ना शौच का ज्ञान, तो विचार में तो गंदगी आएगी ना। अब हम कह रहे हैं कि पराई औरत को देखना पाप है, लेकिन जो लिव इन में रह रहे होंगे ना, वो हमें पागल समझ रहे होंगे, अरे महाराज क्या तुम बकवास कर रहे हो, आज के जमाने में तुम रह रहे हो, क्या बात कर रहे हो। आज के छोरा छोरी तो लिव इन को पवित्र मंदिर मानते हैं। क्यों जी, बात सही है? सही है कि गलत है? आजकल के लोग जो लिव इन में रहते हैं वो तो लिव इन को क्या मानते हैं? वो उसी को मंदिर मान रहे हैं। भाई अपना तो यही है, क्या बताएं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब से सुनो, आप लघु शंका जाओगे तो क्या करोगे? बोलो, सब बोलो, क्या करेंगे? चार कुल्ले और पांव हाथ धुलेंगे, ये शुद्धि है। शौच करने के बाद एक बार पूरा नहा चुके हैं तो अर्ध स्नान करेंगे। सर्दी है, पूरा नहीं नहा सकते तो नाभि से लेकर के नीचे पूरा पेट गीला कर लीजिए, पूरा नीचे का हिस्सा गीला करिए, और जो कपड़ा पहनकर शौच करने गए वो कपड़े धुलिए। वही कपड़े पहन करके फिर दूसरा काम ना करिए, वो अशुद्ध है। कपड़े भी अशुद्ध होते हैं, हाँ या ना? होते हैं कि नहीं?
शुद्धि अशुद्धि का ख्याल पुराने लोग रखते थे कि नहीं? बोलो, काहे नहीं रखते आप लोग? आजकल तो महिलाएं पहले सवेरे जागती हैं, शौच करती हैं और बिना नहाए पहले भोजन बनाती हैं। कुछ महिलाएं बनाती हैं भगवान और फिर बना के खा के फिर नहाती हैं। ये राक्षसियां हैं क्या? पहले के राक्षस भी ऐसे नहीं थे, रावण भी ऐसा नहीं था। पहले रावण भी बड़ा पंडित था, सवेरे जल्दी जागता था, नहा धोकर पहले शिव तांडव पढ़ करके भगवान शंकर को बुलाकर अभिषेक करता था। शंकर जी आते थे, लंका में बैठते थे और वो साक्षात शंकर जी को बिठाकर और श्रृंगी में दूध भर के और शंकर जी के ऊपर डायरेक्ट डालता था। ऐसा रावण था। वो भ्रष्ट हो गया बाद में, और उसे भ्रष्ट नहीं कह सकते, उसने अपने कल्याण को करने के लिए सीता मां को जानकर चुराया है। लेकिन रावण चरित्रहीन था, ये शास्त्रों में प्रमाण है, इसलिए उसे बहुत ठीक भी नहीं कह सकते। पर वो आज के लोगों से करोड़ों गुना बेहतर था, नियम का पालन तो करती था। रावण की लंका में भी गौ हत्या बंद थी, पर गौ हत्या नहीं करता था। बात समझ में आई? रावण की लंका में गौ हत्या नहीं होती थी। रावण भी गाय का सम्मान करता था, भले वो राक्षस था। रावण भी वेदों का, पुराणों का सम्मान करता था, भले वो राक्षस था। लेकिन तुम तो राक्षस नहीं हो ना, फिर भी तो गीता नहीं पढ़ते, फिर भी तो गाय आती है तो डंडे मार के कुछ लोग भगा देते हैं, फिर भी तो गाय घर में नहीं रखते ना, कुत्ता रखते हो। विडंबना है। तब एक रावण था।